जायदाद बहुत बड़ी विश्वासघातिनी है। जी हाँ, आपने सही सुना। चिन्मय भैया ने अपने एक लेक्चर में कहा है कि यह जायदाद ना किसी की हुई है, ना किसी की होगी। किसी की मृत्यु के पश्चात जायदाद की मृत्यु नहीं होती। उस जायदाद का मालिक उनका साला, उनके बेटे, उनकी बेटी या उनका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। परंतु जायदाद कभी साथ नहीं जाती और मनुष्य अक्सर उस चीज़ को पाने में अपना सबसे अधिक समय गंवा देता है जो उसके किसी काम की नहीं है। गुरुदेव के जीवन में कुछ भी अकारण नहीं था। हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य था। इस वीडियो में हम गांधी जी और गुरुदेव के बीच में हुए वार्तालाप के बारे में जानेंगे। यह वार्तालाप छोटी ज़रूर है, परंतु हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साबरमती आश्रम में जीवन तेज गति से चल रहा था। भारत का भाग्य भविष्य यहाँ जैसे प्रसव पीड़ा से गुजर रहा हो। महात्मा गांधी को देखने की ललक में श्रीराम दूसरे दिन रात 1:30 बजे से सेवा कुटीर के सामने बैठे रहे। 1:30 बजे से एक ही धुन सवार थी कि बाबू जब कुटी से बाहर निकले वे उनके पीछे पीछे हो सके। सुबह 5 बजे के लगभग गांधी जी बाहर आए। प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए आश्रम में तैयारी चल रही थी। बाहर खड़े किसी कार्यकर्ता को उन्होंने प्रार्थना के संबंध में कुछ निर्देश दिए। राजस्थान से आए एक कांग्रेसी नेता के साथ भ्रमण के लिए चल पड़े। श्रीराम उन्हें टकटकी लगाकर देखते रहे। गांधी जी के थोड़ा आगे निकलते ही वे भी पीछे चल पड़े। उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन कदम कुछ तेजी से उठा रहे थे ताकि दूरी धीरे-धीरे कम हो जाए। किसी तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित हो जाए, वे उन्हें देख लें। 30-35 मिनट में वह दूरी कम हो गई। यूँ भी कह सकते हैं कि गांधी जी का ध्यान श्रीराम की ओर गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कहा, "सुबह के मुलाकातियों में तुम्हारा नाम तो नहीं है, फिर भी कुछ कहना चाहते हो क्या?" श्रीराम ने बापू को प्रणाम किया। उनके बुला लेने से लगा कि मुँह मांगा वरदान मिल गया। तुरंत हाँ कह दिया। बापू ने कहा, "आश्रम में प्रातःकालीन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही होगी। तुमने यहाँ की प्रार्थना में भाग लिया?" श्रीराम ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बापू ने पूछा, "क्या अच्छा लगा?" "सभी कुछ अच्छा लगा," श्रीराम ने कहा, "लेकिन ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों ने बहुत तरंगित किया। वह प्रार्थना प्रतिदिन दोहराऊंगा।" "प्रार्थना दोहराने से क्या होगा?" बापू ने प्रश्न किया। तुरंत इसका कोई उत्तर नहीं आया। श्रीराम सोचने लगे। उन्हें विचार में पड़ा देखकर गांधी जी ने कहा, "आदमी को चिड़ियाओं की तरह रहना चाहिए। उनका ना घर होता है, न कपड़े लत्ते। उसके पास एक जून चलने लायक खाना भी नहीं होता है।" श्रीराम ने कहा, "लेकिन मनुष्य के पास चिड़ियाओं की तरह पंख नहीं होते। वे उनकी तरह पेड़ पर नहीं रह सकते।" गांधी जी को इस बात पे हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, "मजाक करते हो? चिड़िया का आदर्श सामने रखने का अर्थ है कि अपनी आवश्यकताएं घटाकर कम से कम रखना चाहिए। जितने कम से कम चलें उतना अच्छा। आवश्यकता से अधिक रखने वाला चोर है।" महात्मा गांधी जब यह कह रहे थे तो श्रीराम को आश्रम की कल सुनी चर्चाओं का स्मरण आ गया। एक बार आश्रम में चोरी हुई। चोर काफी सामान ले गया। कस्तूरबा की संदूक भी चोरों ने उड़ा ली। इस घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखाई गई। गांधी जी ने कहा कि इस घटना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। चोरों का यह विश्वास सही है कि आश्रम में चुराने लायक सामान है। इसके अलावा मैं यहाँ रहने वाले लोगों को आश्रम की भावना से एकाकार नहीं कर सका। चोर भी तो यहीं रहते थे। गांधी जी ने ज्यादा आश्चर्य इस बात पर किया कि कस्तूरबा के पास कोई संदूक था। उसमें सामान सहेज कर रखा था। उन्होंने बाग की खबर ली। कस्तूरबा ने बताया कि संदूक में कुछ नहीं, पोते-पोतियों के कपड़े थे। गांधी जी को इससे संतोष नहीं हुआ। वे बिफर उठे। "तो क्या हुआ? कपड़े लत्तों की सार संभाल वे स्वयं करें या उनके माँ बाप करें, तुम्हें क्यों करना चाहिए?" इस घटना के बाद कस्तूरबा ने अपना संदूक छोड़ दिया। गांधी जी के साथियों में बा का सामान ही सबसे कम होता था। आश्रम में सुनी गई बातें श्रीराम के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध रही थी। गांधी जी के साथ चलते हुए वे अनुभव कर रहे थे कि यहाँ का वातावरण कठोर अनुशासन का है।
आश्रम का जीवन किसी मठ या अखाड़े की तरह नहीं है। वह कस कर काम लेने वाले कार्यकर्ता या कुलपति की छत्रछाया में पल रहे एक परिवार की तरह है। कुलपति के सीने में करुणा, आत्मीयता से लबालब एक हृदय भी है जो दिखाई नहीं देता, उसे अनुभव ही किया जा सकता है। चिड़िया के आदर्श पर हुए संक्षिप्त से विनोद के बाद गांधी जी ने कहा, तुम क्या कांग्रेस का काम करते हो? श्री राम ने कहा, नहीं, मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ। क्या करते हो? उन्होंने फिर पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, देश सेवा का मेरा मन है, जीवन भर वही करूँगा। गांधी जी ने मुद्दे की बात छेड़ी। मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। श्री राम ने अत्यंत सरलता से कहा, मेरी तरह बनना चाहते हो तो सत्याग्रह आश्रम को देखो। वहाँ जैसे और लोग रहते हैं उनकी तरह रहना सीखो। किसी भी काम को छोटा मत समझो, ना ही किसी व्यक्ति को। कहते कहते गांधी जी रुके। एक आसान उपाय है, जहाँ तक हो सके इन दो नियमों का पालन करना। एक तो अपने पास आवश्यकता से अधिक वस्त्र, भोजन और रुपए पैसे मत रखना। मैं भी नहीं रखता हूँ। तुम्हें रखना पड़े तो उसे समाज की अमानत समझना। दूसरा नियम यह निभाना कि अपना काम अपने हाथों से ही करना। दैनिक जीवन में दूसरों की सहायता मत लेना, अपना काम स्वयं करना। बातचीत करते हुए आश्रम आ गया। वहाँ लोग सफाई के काम में जुटे हुए थे। सुबह का समय प्रायः जप ध्यान का होता था। आश्रम में भी यह सब होता था, लेकिन शौचालय और स्नान गृहों के साथ अपने ठहरने की जगह और आसपास के स्थान भी साफ करने होते थे। अंदर आते-आते बापू ने श्रीराम से पूछा, तुमने अपने लिए कौन सी जगह चुनी है? कहाँ-कहाँ की सफाई करोगे? श्रीराम ने कहा, मुझे जहाँ भी बताया जाएगा। बापू ने कहा, अच्छा है। इसके अलावा गौशाला की सफाई भी करना। गांव से आए हो, तुम्हें तो अच्छा अनुभव होगा। उन्हें याद आया, महात्मा गांधी से भेंट के बाद वे आश्रम की सेवा में जुटना चाहते थे। उन्हें सफाई का काम दिया था। साथ में जुटे एक स्वयंसेवक को सफाई के काम से असुविधा हो रही थी। मौका देखकर वह भागना चाह रहा था। उस स्वयंसेवक ने श्रीराम से अपनी व्यथा कही, हम तो आए थे यहाँ महात्मा बनने के लिए। सोचा था बापू को इस जिम्मेदारी देंगे। उनके लोगों ने यहाँ पैखाना साफ करने का काम सौंप दिया। यह बात आश्रम के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने सुन लिया। उसने समझाया, आश्रम जीवन में यह सबसे पहला कर्म है। बापू स्वयं सफाई करते हैं। हम अपने आसपास की मलिनताएं साफ नहीं कर सके तो समाज में फैली गंदगी कैसे मिटाएंगे? उन कार्यकर्ता का समाधान नहीं हुआ। वे दूसरे तीसरे दिन ही आश्रम से चले गए। श्री राम को साबरमती आश्रम एक साधना की तरह लग रहा था। साबरमती आश्रम की गति और रमन आश्रम की शीतल शांति में कोई सामंजस्य हो सकता है क्या?